फैक्टर थ्योरम को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, if px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and small a is a real number such that x minus a is a factor of px, then p of a is equals to 0. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, if p of a is equals to 0, then x minus a is a factor of px. हम इसको दोनों तरीके से प्रूफ करेंगे। एक बार हम बोलेंगे कि p ऑफ ए 0 है, p ऑफ ए अगर 0 आ गया, यानी कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर 0 आ गई किसी पॉइंट के ऊपर, तो x माइनस दैट पॉइंट इज अ फैक्टर ऑफ px. एक बार हम क्या बोलेंगे, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, तो हम प्रूफ करके बताएंगे कि p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. ये दो तरीके से हमें वाइस वर्सा प्रूफ करना है स्टूडेंट. तो पहले हम ले लेते हैं, प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. हमें ये प्रूफ करके बताना है स्टूडेंट. तो हम रिमाइंडर थ्योरम कर चुके हैं, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या जानते हैं, px है, x माइनस ए से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे qx आ गया, और आपको पता है कि जो रिमाइंडर होता है उसको हम p ऑफ a लिखते हैं. क्लियर है? आपको गिवन क्या है, गिवन है आपका p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और p ऑफ a इक्वल्स टू 0 हमको सेकंड दिया हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस a इंटू क्वोशिएंट. क्या प्रूफ हो गया? आपको पता है कि जब भी इस तरीके से कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगा और एक तीसरा पॉलिनोमियल आएगा, तो डेफिनेटली इससे क्या प्रूफ हो गया, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. स्टूडेंट क्लियर है? अगले स्टेप पे हम क्या बोलेंगे कि x माइनस a क्या है, आपका फैक्टर है, और हमें बताना पड़ेगा कि p ऑफ a 0 है. हम दूसरे तरीके से प्रूफ कर रहे हैं. अब लेट कर रहे हैं कि लेट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px. अब अगर ये फैक्टर ऑफ px है, क्लियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, बाय रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करते हैं. अगर ये इसका फैक्टर होगा तो क्लियरली जो px होगा उसको आप कैसे लिखेंगे, x माइनस a इंटू qx. तो जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, उस रिमाइंडर थ्योरम में क्या ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या चीज़ गायब है जो आपको दिख नहीं रही है. क्लियरली दिख रहा है कि p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0. तो जो हमारा फैक्टर थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इस पे बेस्ड हम लोग, जैसे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ऐसी फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं
उसके थ्रू हम इस पूरी थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। दो पार्ट याद रखना है, अगर x माइनस ए किसी का फैक्टर है तो डेफिनेटली उसका p ऑफ a 0 होगा। अब मैं आपको और 3-4 चीज़ें लिखा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग उसको ध्यान रखें। अब उसमें क्या चीज़ है, एक हम लिख देते हैं इसके अंदर, बाकी और पार्ट जो है इसके वो लिखता हूँ मैं आपके सामने ताकि वो हमें ध्यान रहे और हम इसे करते वक्त कोई गलती ना करें। क्या है वो पार्ट, इफ आपको पता है, फर्स्ट हम जान चुके हैं कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, तो आपको पता है p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट। इसका मतलब इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो जो आएगा वो वहां पुट करेंगे। सेकंड, अगर हम बोलते हैं कि इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो इट इम्प्लाइज, इसको पहले हम 0 रखते हैं, 0 रखेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया माइनस a। इट मीन्स p ऑफ माइनस a को 0 होना पड़ेगा स्टूडेंट। सिमिलरली थर्ड अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, आपको दिया हुआ है ax प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ px, तो अगेन फिर वही काम करना है कि हमको ax प्लस b को 0 रखना है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b अपॉन a, तो p ऑफ माइनस का b अपॉन a को भी 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली हम अगर फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, इफ ax माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ px, तो p ऑफ b अपॉन a इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपको पता है कैसा है वो, ax माइनस b को हमने 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, b अपॉन a, तो उसको 0 होना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू स्टूडेंट हम इसको कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें पता पड़ जाए कि रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। स्टूडेंट दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ उनको सॉल्व करने के लिए। इसने लिखा हुआ है शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 10 माइनस 1 एंड ऑल्सो x की पावर 11 माइनस 1। तो हम जानते हैं कि अगर x माइनस a इसका अगर फैक्टर है, मान लेते हैं इसको लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, दैट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12। अगर x माइनस a अगर फैक्टर होता है तो आपको पता है इसको पहले हम 0 लिखेंगे, दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। इट मीन्स p ऑफ 3 अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये 0 है तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज बाय द फैक्टर थ्योरम। हम यहाँ अगर पुट करते हैं कितना आएगा, दैट इज 3 की पावर 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस का 12, दिस इज इक्वल टू कितना है 27 माइनस कितना है 27 स्टूडेंट्स, ये कितना 12 माइनस का 12, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 0। हैंस बाय फैक्टर थ्योरम x minus 3 is factor of p of x, या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। 11th 12th क्लास के अंदर जो बच्चा IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, कई बार ये कंसेप्ट उसके दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना जब भी कोई वैल्यू पुट करने पे कोई पॉलिनोमियल 0 होता है, दैट मीन्स x माइनस दैट पार्ट जिससे वो 0 हुआ था वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये दो पॉलिनोमियल सेकंड क्वेश्चन में दिए हैं, शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 10 माइनस 1। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 स्टेप लिखने पड़ेंगे, हमको सॉल्व करना पड़ेगा बार बार इसको, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 10 स्टेप लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक पावर कम करने के लिए बार बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको सब्ट्रैक्ट कर करके लिखना पड़ेगा, तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कैसे हो रहा है, इसको अपन मान लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, x की पावर 10 माइनस 1। इसको मान लेते हैं अपन, क्या दे रखा है आपको, g ऑफ x मान लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 11 माइनस 1 मान लेते हैं स्टूडेंट। अगेन ये अगर इसका फैक्टर है तो आपको पता है कि x माइनस 1 को 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू 1,
तो P ऑफ 1 अगर हम निकालेंगे तो 1 की पावर 10 स्टूडेंट माइनस 1 1 ही होता है, दैट इज 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो क्लियर हो गया कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। एक आपको डिवाइड करना पड़ता, 10 स्टेप आप लिखते और लास्ट में देखते कि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। एक हम फैक्टर थ्योरम से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब अगर 0 हो रहा है तो उसको भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, दैट इज q ऑफ 1 लिख देते हैं। तो 1 की पावर 11 माइनस 1 करेंगे, 1 की कोई भी पावर हो, ये 11 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्लियर हो गया बाय फैक्टर थ्योरम, x minus 1 is a factor of px and gx, जो हमने दो पॉलिनोमियल माने। अब स्टूडेंट आप लोगों को पता पड़ गया होगा, अगर px आपको x की पावर अगर आपको दे रखा है 20 माइनस 1 भी दे रखा है, तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कितनी बड़ी पावर दे दे। लेकिन अगर ये फैक्टर की बात कर रहा है तो p ऑफ 1 अगर हम निकालेंगे तो 1 की पावर 2020 माइनस 1 करेंगे तो आपको पता है 1 माइनस 1 ही आएगा, 0 आएगा, और ये सभी x माइनस 1 से डिवाइड होंगे या x माइनस 1 इन पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर होगा। इसके बाद हम दो क्वेश्चंस और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम लोगों ने लीनियर फैक्टर के फॉर्म में तो फैक्टर थ्योरम पढ़ रखी है, तो दो अलग अलग लीनियर फैक्टर भी अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो उन दोनों लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट भी उसको डिवाइड कर लेगा। है कि नहीं क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बात करूं, अगर एक 12 एक नंबर दे रखा है, क्लियर है, आपको पता है कि 2 12 को डिवाइड करता है, क्लियर है, 2 12 को डिवाइड करेगा, 2 6 12 आएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली हम एक चीज जानते हैं कि जो 3 है, 3 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 4 12 आ गया स्टूडेंट। ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट कि 2 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है। 2 और 3 जब दोनों डिवाइड कर रहे हैं, आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब देखिए आप, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या उसको डिवाइड करेगा? डेफिनेटली वो इसको भी डिवाइड करेगा। दैट इज 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 आ गया। तो स्टूडेंट कितना आएगा? 6 को अगर आप देखेंगे तो 6 2 12, ये भी इसको डिवाइड करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग जो फैक्टर थ्योरम पढ़ा हुआ है वो हमने केवल x माइनस ए के डिवीजन वाले को पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाले को डिवीजन वाले को नहीं पढ़ा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट, हम इस वाले पार्ट के भी दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को जिसको हमें डिवाइड करना है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो px है आपका वो कितना आया? 2x की पावर 4 आया, माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 स्टूडेंट। अगर ये आ गया आपके सामने तो बहुत क्लियर है कि अब हमें यहाँ पे तो लीनियर दिख नहीं रहा है, इससे हमें इसको डिवाइड करना है और एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ये जो gx है, इसको gx लेट कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो इसकी मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट जो भी टर्म होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 2 कितना आ गया? 2x स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। अब जो मिडिल की टर्म है माइनस का 3x, इसके हम इस तरीके से दो टुकड़े करते हैं कि ऐड करने पे माइनस का 3x आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? 2x स्क्वायर आए। तो बहुत क्लियरली बच्चे आप समझ रहे होंगे कि माइनस का 2x माइनस का x, ये दो टर्म ऐसी हैं कि माइनस का 2x माइनस का x को अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस का 3x आएगा। सिमिलरली क्या ध्यान रखना है? माइनस का 2x इंटू माइनस का x करेंगे तो ये मिलना चाहिए आपको। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, और प्लस का 2 आप एज इट इज वहां पे ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं
तो यहाँ से x कॉमन आएगा, दैट इज x माइनस टू। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, दैट इज x माइनस टू। इन थ्रू आउट इन दोनों पार्ट से x माइनस टू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, दैट इज x माइनस वन। तो स्टूडेंट जो gx है हमारा वो दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। अब हमें फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ी है वो लीनियर के लिए पढ़ी हुई है। तो एक बार हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि x माइनस टू से इसको डिवाइड करने की सोचेंगे इस वाले पार्ट को, और एक बार x माइनस वन से इसको डिवाइड करने के लिए फैक्टर थ्योरम से सोचेंगे कि इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अगर 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 अगर 12 को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसको डेफिनेटली डिवाइड करना चाहिए। तो हम यहां आते हैं, तो पहले हम प्रूफ करके देखते हैं कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। कैसे चेक करेंगे, आपको पता है कि x माइनस वन को हमने 0 पुट कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना है, 1 आया। तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम इसमें वैल्यू रख के चेक करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे पुट करते हैं p ऑफ 1 मस्ट बी 0, मतलब ये 0 होना चाहिए। तो वहाँ पुट करते हैं p ऑफ 1 स्टूडेंट, तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 3। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे हम क्या x है वहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 1 माइनस का 2। स्टूडेंट देखते हैं 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, 2 माइनस का 6 प्लस का 3 प्लस का 3 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इट मीन्स x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अब चेक करते हैं कि x माइनस टू उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2। तो p ऑफ 2 करके देखते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास में, 2 की पावर 4 स्टूडेंट वहां पुट करना है, माइनस का 6 2 की पावर 3 यहाँ पुट करते हैं, प्लस का 3 2 की पावर 2 प्लस का 3 इंटू 2 माइनस का 2। स्टूडेंट ये कितना आया, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 16 2 जा कितना आएगा, 32 आएगा, माइनस 8 6 जा 48 आएगा, प्लस 3 4 जा 12 आएगा, प्लस 6 माइनस का 2। स्टूडेंट अब आप देखेंगे ये वाला पार्ट कितना, माइनस का 48 और ये माइनस का 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 50। 32 प्लस का 12 44 प्लस 6 50 प्लस का 50 माइनस का 50, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। इट मीन्स x माइनस वन पी एक्स को डिवाइड कर रहा है, x माइनस टू भी पी एक्स को डिवाइड कर रहा है, या x माइनस वन पी एक्स का फैक्टर है, x माइनस टू पी एक्स का फैक्टर है। इट मीन्स x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स। हम यहां लिखेंगे कि x माइनस वन एंड x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ px, hence x minus 1 into x minus 2 is also factor of px, जैसा कि हमने यहां देखा था एक नंबर सिस्टम के थ्रू। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हैज x प्लस 2 एज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर बोल दिया है, साथ में बोला एंड लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसने क्या किया है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम दोनों को यूज किया स्टूडेंट। तो हम पहले वाले पार्ट को जो हम देखेंगे, ये वाला पार्ट तो फैक्टर थ्योरम वाला पार्ट है, और दूसरा वाला जो रिमाइंडर वाला पार्ट है जो रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो इस वाले को रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम इसको देखेंगे। हम पॉलर में लेट कर लेते हैं कि लेट जो px है वो आपको क्या दे रखा है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 गिवन है, आपको बोल रहा है x प्लस 2 उसका फैक्टर है। तो आप जानते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज p ऑफ माइनस 2 की बात करेंगे तो माइनस 2 का होल क्यूब प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्योंकि p ऑफ माइनस 2 क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि
x+2 इसका फैक्टर है, ये हम एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको यूज करेंगे। तो यहाँ अगर हम इसको चेक करेंगे कितना आएगा, माइनस का ये आएगा, माइनस का आपका 2 की पावर माइनस का 8a या प्लस का 4b या माइनस का 2 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट हम इस वाले पोर्शन को पूरे को एक इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे, क्यों? क्योंकि p ऑफ -2 मस्ट बी 0 होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे तो माइनस का 8a प्लस का 4b माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज लेंगे। अगला पार्ट इसने दे रखा है कि x-2 से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या करता है, 4 करता है। तो आपको क्लियर है कि x-2 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि x = 2, इट मीन्स p ऑफ जो 2 होगा वो कितना आना चाहिए स्टूडेंट, 4 आना चाहिए। तो p ऑफ 2 4, पहले वाले में p ऑफ -2 0 आना चाहिए, यहाँ पे क्या है p ऑफ 2 4 आ रहा है। p ऑफ 2 4 का मतलब हो गया, इसमें हम 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करते हैं, कितना आएगा a × 2 की पावर 3 प्लस b × 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 6 इक्वल्स टू 4। यहाँ देखेंगे हमारे पास में 8 आया प्लस का 4b आया माइनस का 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, उसको हम इधर ले आते हैं तो 8a प्लस का 4b माइनस का 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड हो गई स्टूडेंट। इन दोनों से हम इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो या तो हम किसी एक वेरिएबल को उठा के वहां पुट कर सकते हैं, या इसका तरीका ये होता है कि इन दोनों को साथ लेके हम ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं उसको नीचे लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट, माइनस का 8a है प्लस का 4b है माइनस का 8 इक्वल टू 0 में साथ ले आया, दोनों का स्टूडेंट्स मैं ऐड कर रहा हूँ। तो प्लस का 8a माइनस का 8a से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 8b माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो 8b इक्वल्स टू 16 है स्टूडेंट, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 16/8 इक्वल्स टू 2 आया। b इक्वल्स टू 2 को चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें चाहे आप इक्वेशन सेकंड में पुट करें, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो b इक्वल्स टू 2 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो माइनस का 8a प्लस 4, क्योंकि b की वैल्यू मुझे 2 मिल गई है इसलिए b के प्लेस में मैं 2 पुट कर सकता हूँ, माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 माइनस का 8a 4 2 जा 8 आ गया, माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से माइनस का 8a इक्वल टू 0 आया, तो इससे प्रूफ हो गया कि a इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट 0। तो हमें a और b की दोनों की वैल्यूज मिल गई है कि अगर इस वाले पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे तो दैट px इक्वल्स टू अगर हम बात करते हैं तो px इक्वल टू हमारे पास में आएगा, a तो आपका 0 हो गया है, b कितना आएगा दैट इज 2 आया, हम 0x³ लिख सकते हैं, प्लस कितना आएगा आपका उसमें 2x² आएगा और प्लस कितना आएगा x माइनस का 6। तो इस पॉलिनोमियल को हमारे को वैल्यू मिल गई है 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है जिसको हम अगर x+2 से डिवाइड करेंगे या वो उसका फैक्टर बोला जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, और अगर हम x-2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका 4 आएगा स्टूडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो उसको हम किस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए 2 थ्योरम दी हुई हैं अभी। उन दोनों थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के इंटीग्रल रूट्स और रैशनल रूट्स निकालने के लिए हम यूज में कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट आ रहा है वो आ रहा है, अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो वह है इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या है स्टूडेंट, अगर हम मान लेते हैं कि लेट px is any polynomial with integral coefficients and leading coefficient is 1, then integral roots
of px are the factor of constant टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई पॉलिनोमियल के अंदर सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो x के दे रखे हैं वो इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं, और साथ में जो लीडिंग कोफिशिएंट है, किसी भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, जो उसकी डिग्री होती है उस डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। तो उसके जो रूट्स होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसी के फैक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 स्टूडेंट यहां देखेंगे इंटीग्रल का मतलब समझिए पहले। एक्स स्क्वायर का मतलब यानी कि इंटीजर्स होने चाहिए उनके कोफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -5 है, कांस्टेंट 6 है। तो क्लियर है कि इसके जो भी अगर इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स हुए तो डेफिनेटली वो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर के अलावा कोई भी दूसरा इंटीग्रल रूट्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा किसी भी पॉलिनोमियल में। तो अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 के कितने इंटीग्रल फैक्टर्स हो सकते हैं पहले हम वो देखते हैं। दैट इज +-1 6 का इंटीग्रल फैक्टर है, +-2 6 का इंटीग्रल फैक्टर है, ठीक है, +-3 इसका इंटीग्रल फैक्टर है, साथ में +-6 इंटीग्रल फैक्टर है। ये 8 इंटीजर इस px के क्या हैं, इंटीग्रल फैक्टर्स हैं। अब आपको पता है कि जिस पे भी ये 0 होगा तो वो x - a इसका फैक्टर होगा। तो यहां से क्लियरली अगर हम 1 पुट करते हैं स्टूडेंट तो p ऑफ 1 पुट करने पे 1 का स्क्वायर माइनस का 5 × 1 प्लस का 6 कर रहे हैं तो दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। p ऑफ -1 रख के देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब चेक करना पड़ेगा अगर आपको इसके इंटीग्रल जीरोस के बारे में कोई बात करता है तो। p ऑफ 2 अगर हम इसके निकालते हैं दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस का 5 × 2 प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 4, माइनस का 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, p ऑफ 2 0 है तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि x - 2 इज फैक्टर ऑफ px, और आप देख रहे हैं कि जो 2 है वो इसका एक इंटीग्रल फैक्टर है। अब अगर दूसरा नंबर रखेंगे p ऑफ -2 पुट करके देखेंगे तो वो भी 0 नहीं हो रहा है। p ऑफ 3 पुट करके देखेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, दैट इज 3 का होल स्क्वायर माइनस का 5 × 3 प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस का 15 प्लस का 6, दिस अगेन 0 स्टूडेंट। तो x - 3 इज फैक्टर ऑफ px। और आपको पता है स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आगे +-6 को चेक करने का कोई फायदा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशन के केवल 2 ही रूट्स हो सकते हैं। Let px is any polynomial ऐसे दिया हुआ आपको px दैट इज an x की पावर n an -1 x की पावर n -1 प्लस या an -2 x की पावर n -2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में a0 इस तरीके से दिया हुआ है। साथ में कंडीशन होगा कि an इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे रखा है आपको जहां पे an ये सब आपके इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैं बट इसका ये लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, या हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज an इज नॉट इज इक्वल टू 1। ये अगर 1 नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं इफ b/c is any rational in lowest term and is a root of px। अगर वो इसका रूट है, ये रेशनल है, अगर ये रैशनल इसका रूट है तो डेफिनेटली b इज
फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो यहां पे है वो है आपका ए नॉट, एंड सी इज फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहां लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर एन, दैट इज ए एन। तो ये जो दोनों होंगे, ये कांस्टेंट, न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, और जो सी होगा वो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होगा। तो ये रैशनल रूट थ्योरम है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के इंटीग्रल रूट्स निकालने हैं या रैशनल रूट्स निकालने हैं, वो इन्हीं दोनों मेथड्स के थ्रू हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करके हम इस टॉपिक को यहीं पे आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज 2x की पावर 4 x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। तो इंटीग्रल रूट थ्योरम या रैशनल रूट थ्योरम के अगर थ्रू अगर हम जाएंगे तो इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो दिस पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, दैट लेट कर लें 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस का 14x स्क्वायर माइनस का 19x माइनस का 6। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म के ही फैक्टर बनाते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म जो हमारा -6 आपको दे रखा है, इसके कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल हो, तो +-1 +-2 +-3 +-6। ध्यान रखना ये इंटीग्रल के साथ में रैशनल रूट्स भी कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को भी 1 से डिवाइड करोगे, आपको पता है कि p/q जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो 2/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो 1/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 2/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 3/1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो 3 इसका फैक्टर हो गया, 1 इसका फैक्टर हो जाएगा 2 का। अब इसके अलावा कौन कौन से, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 को, तो दैट इज +-1/2 होगा। 2 को अगर हम +2 से डिवाइड करते हैं तो वापस से इसको डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं। 2 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, दैट इज +-3/2 आएगा। अगर हम 2 को 6 से 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो +- ये 3 ही आएगा, तो वापस वहीं पे है। तो कुल मिला के इस बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या पॉलिनोमियल के हमारे पास इन्हीं के अलावा कोई भी दूसरा रैशनल या इंटीग्रल रूट नहीं होगा। तो स्टूडेंट, हम इसमें वैल्यूज चेक कर करके इसको देखते हैं कि कौन इसका 0 है, कौन इसका नहीं है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो p(1) अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि ये 2 आएगा, 3 आएगा, बहुत बड़ा नेगेटिव है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं p(-1) रखने की बात करता हूँ तो -1 पे ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कुछ बनने की संभावना लग रही है। दैट इज 2 × -1 की होल पावर 4 प्लस -1 का x क्यूब माइनस का 14 -1 का x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का 19 × -1 माइनस का 6 स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल टू कितना, -1 की पावर 4 1 ही रहेगा, दैट इज 2, दैट इज -1, ये प्लस का 1 माइनस का 14, ये कितना प्लस का 19 माइनस का 6 स्टूडेंट। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 21, तीनों को मिला के ये देखते हैं 21, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट। इट मीन्स क्या हो गया, x minus of -1 is equals to x plus 1 is factor of px। क्लियर स्टूडेंट? अब सेम ऐसे ही p(2) यहाँ पे अगर हम उठा के पुट करेंगे तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट रख के देख लेते हैं। 2 की पावर 4 प्लस का 2 का होल क्यूब माइनस का 14 × 2 का स्क्वायर माइनस का 19 × 2 माइनस का 6। तो दिस इज इक्वल टू 16 × 2 = 32 प्लस का 8 माइनस 4 4 = 16 56 माइनस का 38 और माइनस का 6। तो ये नेगेटिव बहुत बड़ा है, नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट देख रहा हूँ। p(-2) स्टूडेंट अगर हम रख के देखते हैं तो यहाँ पे तो 32 ही आएगा स्टूडेंट, या माइनस का 8 आएगा, या माइनस का 56 ही आएगा, यहाँ प्लस का 38 हो जाएगा, माइनस का 6। तो देखते हैं इन दोनों का सम कितना आ रहा है स्टूडेंट, 70। और इन दोनों का, इन तीनों का अगर हम सम देखते हैं तो 56 प्लस 62 माइनस 8 70 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगेन -a होता है, a आपका -2 है, ध्यान रखना आप। x क्या है, a क्या है, -2, तो x माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये भी इसका फैक्टर। अब बाकी कितने फैक्टर रह गए स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर रह गए।
सिमिलरली अब इसके बाद में हम प्लस ऑफ 3 देखते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं डिवाइड कर रहा है। तो प्लस 3 पे अगर हम इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 2 इंटू 3 की होल पावर 4 प्लस 3 का होल क्यूब माइनस का 14 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू 3 माइनस का 6। स्टूडेंट यहाँ कितना आया, 9 9 जा 81, 81 2 इंटू 81 आ गया स्टूडेंट, प्लस 27 आ गया, 9 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 126, 9 ये 57 माइनस का 6। तो देख रहे हैं कि ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162 प्लस 27 189। माइनस ए होता है, ए आपका -2 है, ध्यान रखना आप। x क्या है, ए क्या है, -2, तो x माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये भी इसका फैक्टर। अब बाकी कितने फैक्टर रह गए स्टूडेंट्स, 2 फैक्टर रह गए। सिमिलरली अब इसके बाद में हम प्लस ऑफ 3 देखते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं डिवाइड कर रहा है। तो प्लस 3 पे अगर हम इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 2 इंटू 3 की होल पावर 4 प्लस 3 का होल क्यूब माइनस का 14 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 इंटू 3 माइनस का 6। स्टूडेंट यहाँ कितना आया, 9 9 जा 81, 81 2 इंटू 81 आ गया स्टूडेंट, प्लस 27 आ गया, 9 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 126, 9 ये 57 माइनस का 6। जी कितना आ रहा है स्टूडेंट, इस चीज़ को अगर हम देखते हैं 162 आएगा, और ये कितना आएगा, प्लस का 27 आएगा, माइनस का 126, 57 और 6, तो ये कितना है 6 2 जा 12, और ये 9 आ गया, और 5 ये आ गया 8, और ये 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है 189, माइनस का ये 0 आ रहा है स्टूडेंट, ये पार्ट भी 0 आ रहा है। अगर ये पार्ट 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस 3 इसका फैक्टर हो गया। तो हमारे पास 3 फैक्टर निकल गए स्टूडेंट इसके ना। अब हमारे पास केवल एक फैक्टर बचा है, जो इस एक फैक्टर को हमें इसको चेक करना है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ स्टूडेंट, और देखते हैं उसके बाद में अगला पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास में, उसके भी फैक्टर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो p ऑफ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर, p ऑफ 1/2 अगर हम पुट करते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 1/2 की होल पावर 4 प्लस 1/2 का होल क्यूब, और माइनस का 14 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 19 इंटू 1/2 माइनस का 6। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 16 प्लस 1/8 माइनस का 14 अपॉन 4 माइनस का 19 अपॉन 2 माइनस का 6। तो देखते हैं यहाँ पे 1/8 प्लस 1/8 माइनस का 7/2 माइनस का 19/2 माइनस का 6, और अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो 8 एलसीएम आता है। तो यहाँ कितना आएगा, 1 + 1 4 7 जा 28 2 4 4 9 जा 36, दैट इज माइनस का 4 8 6 जा 48। तो स्टूडेंट ये तो नहीं बन रहा है, p ऑफ 1/2 यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये शायद फैक्टर बन रहा है इसका p ऑफ माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 में कितना होगा, दैट इज 2/16 आएगा, माइनस का 1/8 आएगा, और माइनस का 14/4 आएगा, प्लस का 19/2 आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो ये कितना आ गया, 1/8 स्टूडेंट, माइनस का 1/8 माइनस का 7/2 प्लस 19/2 माइनस का 6। ये दोनों तो इससे कैंसिल आउट हो गए। ये एलसीएम में स्टूडेंट यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, माइनस का 7 प्लस का 19 माइनस का 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमको एक और रेशनल फैक्टर मिल गया
दैट इज x माइनस ऑफ माइनस का 1/2, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट हमें इस पॉलिनोमियल के चारों फैक्टर यहाँ से मिल गए हैं।